Hello everyone, this is extra question from chapter 3, pair of linear equations in two variables, class 10th mathematics. A railway half ticket cost half the full fare, but the reservation charges are the same on a half ticket as on a full ticket. One reserved first class ticket from station A to B cost rupees 2530. Also one reserved first class ticket and one reserved first half class ticket from A to B cost rupees 3810. Find the full first class fare from station A to B and also the reservation charges from for a ticket. अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालने को बोला गया है. क्या है? फर्स्ट, फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम द स्टेशन A टू B. एक तो हमें बताना है कि जो फर्स्ट क्लास टिकट का फुल फेयर है स्टेशन A से B तक वो कितना है, और दूसरा क्या निकालना है, ऑल्सो द रिजर्वेशन चार्जेस फॉर अ टिकट. एक टिकट के लिए जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं हमें वो भी फाइंड आउट करने हैं. राइट मतलब अगर एक पर्सन एक टिकट बुक कर रहा है, रिजर्व कर रहा है, तो उसके पास उसको दो चीज़ें पे करनी है. वहाँ पे क्या क्या पे करना है? एक तो रिजर्वेशन चार्जेस है विच आर सेम फॉर ऑल, दैट ही हैज़ टू पे. एंड सेकेंड थिंग ही हैज़ टू पे कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का उसका कितने फेयर लग रहा है, उसको दो चीज़ें पे करनी है. मतलब एक टिकट रिजर्व कराने के पीछे उसको दो चीज़ें, दो तरह की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है. एक तो रिजर्वेशन चार्जेस और ए स्टेशन से बी स्टेशन जाने तक का जो फेयर है वो पे करना पड़ रहा है. राइट हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी तो हमने दोनों को लेट कर लिया. let the full first class fare from station A to B is X, and the second thing is let the reservation charges for a ticket is Y. Right, according to question. Now prepare your equations. फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से शुरू होगी? वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन A टू B कॉस्ट रुपीज 2530. यहाँ पे फुल स्टॉप है. पूरी लाइन पढ़िए उसके बाद इक्वेशन बनाइए. एक पर्सन ने एक टिकट बुक करी है स्टेशन A से B तक और उसने इतने पैसे पे करे हैं. अगर एक पर्सन एक टिकट बुक करेगा तो उसको कौन कौन से चार्जेस पे करने हैं? एक तो उसको रिजर्वेशन चार्जेस पे करने हैं जो कि Y हैं, तो Y तो सबको देना ही देना है. राइट और दूसरा उसको कौन सा फेयर देना है? जो स्टेशन A से B तक की कॉस्ट जो फेयर है वो पे करना है. दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन बहुत ध्यान से बनाएंगे. यहाँ से शुरू हो रही है और फुल स्टॉप यहाँ तक है. ऑल्सो वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, एक पर्सन ने एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक करी है, एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट हाफ क्लास टिकट, और फर्स्ट हाफ टिकट फ्रॉम A टू B. और दूसरा क्या रिजर्व किया उसने? एक हाफ टिकट बुक करी है फ्रॉम स्टेशन A टू B, और दोनों की कॉस्ट उसने कितनी पे करी है? 3810. एक तो उसने फर्स्ट क्लास फुल टिकट रिजर्व करी है और एक हाफ. अब चाहे फुल टिकट लो चाहे हाफ टिकट लो, रिजर्वेशन चार्जेस तो दोनों पे क्या है? सेम है ना. अब उसने दो टिकट्स ली हैं. मान लो यहाँ पे हम फर्स्ट टिकट की कॉस्ट बनाएंगे, एक हम सेकंड की बनाएंगे. जो फर्स्ट टिकट है वो उसने फुल टिकट खरीदी है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, एक पूरी टिकट खरीदी है. तो इसका मतलब उसको x प्लस वाई पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा. रिजर्वेशन चार्जेस प्लस फेयर फ्रॉम स्टेशन A टू B है ना. वन रिजर्व फर्स्ट हाफ क्लास टिकट फ्रॉम A टू B, और उसने क्या बुक किया? एक हाफ क्लास टिकट बुक करी है. अब हाफ क्लास टिकट के लिए उन्होंने बोला रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम. जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो दोनों के लिए सेम है, तो रिजर्वेशन चार्जेस तो टिकट्स के क्या रहेंगे? Y, वो तो सेम ही रहेंगे. बट जो फेयर है, द रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर. हाफ टिकट की कॉस्ट फुल फेयर का कितना है? हाफ है. तो ये जो उसने पूरी टिकट खरीदी है ये उसकी अमाउंट है, ये जो उसने हाफ टिकट खरीदी है ये उसकी अमाउंट है. पूरी टिकट में हमारे पास फुल फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्जेस, और हाफ टिकट में हमारे पास हाफ फेयर प्लस फुल रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम. तो ही हैज़ पेड 3810. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सेकेंड को. ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3810. लेट्स टेक एलसीएम है. अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 2, और ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा है ना. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस x, इसके नीचे तो 2 है, इससे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा. 2y इज इक्वल टू
3810। अब ये 2 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे लाइक टर्म्स कलेक्ट हो जाएंगी। क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 2 6 7 7 6 2 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो हमारे पास यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 4 है। तो चाहे आप x एलिमिनेट कर लो चाहे y, तो किसी को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। तो हम पहले x को एलिमिनेट कर लेते हैं। इसको x से पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट को 3 से। कैसे बनेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? यू विल गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 0 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 5 1 लेफ्ट 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 7 5 9 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करो, देखो आपके पास क्या आंसर आता है। लेट्स सब्ट्रैक्ट देम। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं इसको इधर लिख लेती हूँ 3x 3y 7 5 9 0। लेट्स सब्ट्रैक्ट देम बोथ। माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 4y माइनस 3y इज y, यहाँ पे भी माइनस। दिस इज 0 दिस इज 12 दिस इज 5 दिस इज 30 और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये प्लस 30। इसका मतलब है जो हमारे पास y क्या लेट किया था हमने? y लेट किया था रिजर्वेशन चार्जेस। कितने रिजर्वेशन चार्जेस उसको पे करने पड़ रहे हैं? 30 रुपीज़ जो हैं वो रिजर्वेशन चार्जेस हैं। चाहे हाफ टिकट लो चाहे फुल लो, दोनों पे बराबर ही पे करने हैं, राइट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम द स्टेशन A to B। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, फर्स्ट में कर दो। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी। अब इसमें y की वैल्यू पुट करो, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 2530। इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 2530 माइनस 30, तो x विल बी 2500। ये हमारे पास किसकी कॉस्ट आ जाएगी? दिस इज द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन A to B। तो आंसर कैसे लिखोगे? द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन A to B इज ₹2500 and this is our answer, right? And the reservation charges for a ticket is ₹30. Hope it is clear.